हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 100+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो कि किसी न किसी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। तो ये है आर्टिकल 75। आर्टिकल 74 की बात की जाए तो ये कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और आर्टिकल 75 इनके अपॉइंटमेंट के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। तो ये 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं हमारे, जो भी किसी मंत्री पद पे रहते हैं, जैसे रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वो 15% मेंबर्स ऑफ द टोटल लोकसभा से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द कंपोजिशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये है आर्टिकल 124 के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, द नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पर्सन्स। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें टोटल 4 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर है सी, आर्टिकल 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। तो इसका आंसर है पार्लियामेंट। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर अगर वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का बिल पास करें, तभी जाके वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द। तो ये चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये है आर्टिकल 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर इस बिल को पास करेंगे, तभी प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। सेम यही केस वाइस प्रेसिडेंट के केस में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये है आर्टिकल 61। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस की बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा कोई भी इस प्रोसेस को 14 डेज का नोटिस पीरियड देके प्रेसिडेंट को चालू कर सकता है, और स्पेशल मेजॉरिटी होने के केस में ही आप प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं, वो भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये बनाई गई है 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये बनाई गई है 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये शुरू की गई है 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये शुरू की गई है 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये शुरू की गई है 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। तो ये डिफाइन किया गया है हमारे प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। तो ये लिया गया है यूएसए से। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन द। तो इसका आंसर है सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एक्ट अमेंडेड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसका आंसर है बेरूबारी यूनियन केस 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेड्स द नीति आयोग एज इट्स चेयरपर्सन। तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो ये शुरू किया गया है 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 मेक्स द प्रोविजन फॉर अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल द स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन ऑफ अबव। तो ये है
20 लैक्स, मतलब 20 लैक्स से ज़्यादा की जहाँ भी पॉपुलेशन होगी वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? तो ये शुरू किया गया था राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत्स? तो इसका आंसर है पार्ट 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? तो इसका आंसर है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर है आर्टिकल 124। और आर्टिकल 217 जो है वो डील करता है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त? तो ये शुरू किया गया था महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स? तो ये फोर्स में आया था जनवरी 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त? तो ये अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट? तो ये किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट makes the right to education as the fundamental right to all children under the age of 6 to 14 years by inserting article 21A? तो ये किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज? तो इसका आंसर है 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम? तो इसका आंसर है आर्टिकल 25 to 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? तो इसका आंसर है आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड? तो इसका आंसर है पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? तो इसका आंसर है आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज इशूड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो ये इशू की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इज इम्पोज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो ये की जाती है गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल? तो ये आता है आर्टिकल 360 के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो ये रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। गवर्नर का जो टेन्योर होता है और उसका अपॉइंटमेंट और रिमूवल जो होता है वो सब कुछ प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट? तो इसका आंसर है आर्टिकल 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शंस इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर कंडक्टेड बाय? तो ये कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और जो स्टेट्स में पंचायत के इलेक्शन करवाए जाते हैं वो करवाए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय? तो ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर विल बी इलेक्शन कमीशन इन इंडिया? तो इसका आंसर है आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोविजन फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री? तो इसका आंसर है आर्टिकल 324 to 329। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum allowed duration between the last session of the dissolved Lok Sabha and the recalling of the Lok Sabha? तो इसका मैक्सिमम गैप जो अलाउड है वो है 6 मंथ्स। लोकसभा के सेशंस की बात की जाए तो इंडिया में 3 सेशंस होते हैं लोकसभा के, विंटर सेशन, समर सेशन एंड मॉनसून सेशन। तो जो मैक्सिमम गैप है एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन जनरल इलेक्शन बाय एरिया? तो इसका आंसर है चांदनी चौक, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इन्हें डिस्क्राइब किया गया है पार्ट 4 के अंडर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? तो इसका आंसर है आर्टिकल 36 to 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो इसका आंसर है आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंटली देयर आर हाउ मैनी मेंबर्स इन द इलेक्शन कमीशन? तो इसका आंसर है 3 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो इसका आंसर है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स विच इज़ अर्लियर। मतलब या तो 6 साल उसके पूरे होने चाहिए या फिर उनकी एज 65 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द इलेक्शन कमीशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हु एक्ट्स एज द डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर? तो इसका आंसर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन? तो इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम विच कंट्री? तो ये ली गई है यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिटीजनशिप इंक्लूडेड? तो इसको इंक्लूड किया गया है यूनियन लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप टू पर्सन्स माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान? तो इसका आंसर है आर्टिकल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट? तो इसका आंसर है 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स? तो इसका आंसर है गवर्नर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज द चीफ मिनिस्टर गिव हिज रेजिग्नेशन टू? तो इसका आंसर है गवर्नर ऑफ द स्टेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट? तो इसका आंसर है 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द सीएजी ऑफ इंडिया? मतलब सीएजी को कौन अपॉइंट करता है? तो ये किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ सीएजी? तो इसका आंसर है 6 ईयर्स और एज ऑफ 65 विच एवर इज लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशंस इज फुल्ली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है एयर इंडिया। मतलब एयर इंडिया के जो अकाउंट्स हैं वो फुल्ली ऑडिटेड किए जाते हैं सीएजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन? तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन? तो इसे इफेक्ट में लाया गया था 26 जनवरी 1950 को। मतलब 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया था और इसे फोर्स में लाया गया था 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ? तो ये पहले फंडामेंटल राइट था लेकिन अब इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट एंड फाइनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो वो है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर? तो इसका आंसर है 12 शेड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड? तो इसे पास किया गया था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड्स वेदर द डिसक्वालिफिकेशन बाय एंटी डिफेक्शन इज टू बी डन और नॉट? तो इसका आंसर है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब अगर राज्यसभा में करना है तो राज्यसभा का चेयरमैन डिसाइड करेगा और लोकसभा में करना है तो लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ? तो इसका आंसर है 52nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड? तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ? तो इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? तो पार्ट 4 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom द स्पीकर ऑफ द लोकसभा गिव्स हिज रेजिग्नेशन? तो ये दिया जाता है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ नीलम संजीव रेड्डी एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है 1977 to 1982। नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में बात की जाए तो ये पहले ऐसे इंडिया के प्रेसिडेंट थे जो कि अनअपोज्ड चुने गए थे। मतलब इनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये कहा गया था आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिमेन इन फोर्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो इसका आंसर है आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो इसका आंसर है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो इसका आंसर है 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास। तो इसका आंसर है 5 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट लिमिट ऑफ क्रीमी लेयर फॉर OBC इन इंडिया टू डिसाइड द बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन। तो इसका आंसर है 8 लाख पर एनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 4 लैंग्वेजेस बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली आर एडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है 92nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट। तो इसका आंसर है 25 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो इसका आंसर है 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कंडीशन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन लूज हिज हर मेंबरशिप। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब इफ ही शी होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, if he is declared to be of unsound mind by the court, and if he is a bankrupt. Next question, which article lays down the qualification for membership of the 2 houses of parliament। तो इसका आंसर है आर्टिकल 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज रेफर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो इसका आंसर है आर्टिकल 212। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय। तो इसका आंसर है RK शानमुखम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वुमेन हु होल्ड्स द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमेटी रिकमेंड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IRDA। तो इसका आंसर है RN मल्होत्रा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज IRDA एस्टेब्लिश्ड। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एनविसेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर है 552 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द लोकसभा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो इसका आंसर है 20 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन द टर्म ऑफ लोकसभा में बी एक्सटेंडेड एट द टाइम फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। तो इसका आंसर है 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए उस टर्म को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल सिस्टम इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। तो ये लिया गया है कनाडा से। सो इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इस पार्ट में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।